अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का शोरबा बनने लगा है और ये गर्मियों में बेहद पसंद किया जाता है। तो शोरबा बनाने के लिए मैंने प्याज लिए थे 2 अदद और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अच्छा, अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। लिए हैं मैंने 10-12 कलियां और जो अदरक था वो 1 इंची का टुकड़ा था। तो ये दोनों मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको जलाया मैंने बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने भी एहतियात करनी है, जलाना बिल्कुल नहीं है। तो इसमें 3 मिर्चें डाल दी हैं मैंने, हरी मिर्चें हैं। तो प्याज अब मैं निकाल लूंगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी जग में डाल के या चॉपर में डाल के, आप जैसे मर्जी इसको ग्राइंड कर लें, इसका पेस्ट बना लें। तो जब तक मिर्चें फ्राई हो रही हैं एक साइड से हम सारी प्याज निकाल लेते हैं। तो मिर्चें भी जब फ्राई हो जाएंगी फिर मिर्चें भी निकाल लेंगे। तो लहसुन अदरक भी और प्याज भी हमने सब निकाल लिया है और ये देखें मिर्चें भी सफ़ेद रंग की हो गई हैं, यानी कि ये फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको भी निकाल के मैं इनका पेस्ट बना लूंगी प्याज के साथ। तो मैंने सब निकाल ली है प्याज। अब इसमें गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसाले में 3-4 लौंग ले लें, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 1 लीफ था और काली मिर्चें थी 4-5 साबुत वाली। तो ये डाल के इनको कड़कड़ा लेते हैं हम। और इसका जब अच्छा सा मज़ेदार सा कड़कड़ापन निकल आएगा तो इसमें हम डालेंगे मसाले। और बहुत कम मसाले, घर के मसाले, कोई ख़ास मसाले नहीं है। तो जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था पहले ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज का पेस्ट डाल के थोड़ा सा बस इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे दही। दही लिया है मैंने 250 ग्राम। 250 ग्राम दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। जब आप इसमें दही फेंट के डाल देंगे तो इसमें डालेंगे मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून। आपने मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। नमक डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, क्योंकि शोरबा है, शोरबे में ज़्यादा नमक जाता है तो इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है, लेकिन आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डाल के आपने इसको बहुत टेस्टफुल बनाना है, बहुत अच्छा सा जायका आता है। और ये डाल दिया है मैंने ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। तो ज़ीरा पाउडर डालने के बाद मसालों को कर लेंगे मिक्स और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने लिया है 1 किलो और चिकन को अच्छी तरह धो के उसका पानी निकाल के फिर आपने चिकन डालना है। तो ये मैंने चिकन भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको कर लेंगे मिक्स और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। इसको मैं कवर कर दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद खोलते हैं इसको। 10 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें पानी इसका खुश्क हो गया है, तो इसके अंदर पानी बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब क्या करेंगे, भुनाई करेंगे और इसकी हम इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल ऊपर को आ जाए, पानी सारा खुश्क हो जाए। तो आपने भुनाई करते वक्त ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जले ना और आपने चमचा इसमें चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। आप चाहें तो आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। और अगर आप शोरबा खाना चाहते हैं तो फिर इसमें आपने पानी डालना है। तो हम बना रहे हैं शोरबे वाला चिकन, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। चावलों के ऊपर डाल के भी और रोटी चूर के भी बहुत शौक से इसको खाया जाता है। तो बहुत सारे लोग शोरबे वाला चिकन पसंद करते हैं। आज उनके लिए ख़ास ये मैं रेसिपी लेके आई हूँ। आपने इसमें पानी डाल देना है तकरीबन 4 गिलास के बराबर और इसको पकाएंगे इतना कि 1 गिलास इस खुश्क हो जाए और 3 गिलास पानी रह जाए, तो आपका शोरबा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा शोरबा बनके रेडी हो जाएगा। इसको मैं कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो जब
10 से 15 मिनट हो जाएं, इसको हम चेक कर लेते हैं और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त शोरबा रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी बोटी गल चुकी है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखें हड्डी से बोटी अलग हो रही है। तो ऐसे ही ये गोश्त गलना चाहिए और शोरबा आपका फिर मजेदार बनेगा। अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें साबुत वाली 3-4 डाल दें आप। और इसके अंदर डाल देंगे हम हरा धनिया और ये गरम मसाला थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद हरा धनिया डाल देंगे। ये आपने लास्ट में डालनी है तीनों चीजें। गरम मसाला पिसा हुआ पहले भी डाला था और आखिर में भी मैंने डाला है, तो इसी तरीके से आखिर में लाजमी डालना है। और धनिया भी अच्छी क्वांटिटी में आपने डालना है और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो डिश आउट मैंने कर लिया है और लुक देखें क्या जबरदस्त आई है माशाल्लाह। जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये वीआईपी बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी मजेदार रेसिपी पे एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है और आपने इसको फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करना है। फीडबैक में आपने जरूर बताना है कि आपका शोरबे वाला चिकन कैसा बना है। सबसे अच्छी सबसे मजेदार ये गर्मियों का सालन है। आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। आप चाहें इसको रोटी से खाएं या चावलों के ऊपर डाल के खाएं, बहुत मजा आएगा। बहुत टेस्टी बना है। आप ये दावत में भी बना के रखें, ये सब बहुत इंजॉय करेंगे। ये इतना मजेदार सालन बनता है और मैंने बनाया भी बहुत टेस्टी है। आपने जरूर इसको फॉलो करना है। बॉडी इतनी इसकी नरम बनी है कि ये बच्चे छोटे भी खा सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।